कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस आती हैं जो प्रॉफिट से रिलेटेड होती हैं, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये सभी आप लोगों को लर्न करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, इनकम्स हो सकती हैं, गेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इनकम्स दे रखी हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी को डाउट है ना? ओवरवैल्यूएशन या तो ओपनिंग स्टॉक का होगा या क्लोजिंग स्टॉक का होगा, अंडर वैल्यूएशन या तो ओपनिंग स्टॉक का होगा या क्लोजिंग स्टॉक का होगा। तो ओवरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दैट वुड बी एडेड एंड ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड। Same thing in undervaluation, opening stock that would be subtracted and undervaluation of closing stock that would be added. Okay. Now some capital expenditures charged as revenue expenditure. For example, you are purchasing machinery but charged in purchases account. You are purchasing some assets and wrongly added in trimming expenses account, repairs account. कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है तो उसे हम क्या करेंगे, दैट वुड बी एडेड, दैट वुड बी इंक्रीज द प्रॉफिट। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अगर हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं, अगर उसे आपने डिडक्ट नहीं किया है, इफ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, इन केस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट। किसी को डाउट है? बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके प्रॉफिट की वैल्यू को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। Here is one question. Example, calculate the goodwill at 2-year purchases of average profit of last 4 years. 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर 70,000, सेकेंड ईयर 1 लाख रुपीज, थर्ड ईयर 50,000, 55,000 इन ब्रैकेट्स, दैट मीन इट्स नॉट द नेगेटिव फिगर। इसका मतलब थर्ड ईयर कंपनी को लॉस हुआ है, फोर्थ ईयर 1,45,000। नाउ वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉफिट। नोट में लिखा हुआ है नंबर 1, एबनॉर्मल गेन 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। Read the question very carefully. Abnormal gain दे रखा है। Second point, abnormal loss rupees 20,000 during the second year. Abnormal loss हुआ है second year में। Third point कह रहा है कि repair of car rupees 50,000 wrongly debited to car account on third year. Depreciation was charged as 10% on straight line method. लास्ट ईयर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, आपको पता था कि जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वही आगे वाले सालों में भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। यहाँ पर एबनॉर्मल गेन 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट ईयर। एबनॉर्मल गेन क्या करना है, लेस करना है। चलिए इसका ट्रीटमेंट बना देते हैं हम। 70,000 था, एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो फाइनल कितना आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज। क्लियर है ना बेटा? चलिए एबनॉर्मल लॉस ये रखा है, क्या करना है, ऐड करना है। इसमें किससे रिलेटेड है, सेकेंड ईयर से। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, यहाँ पर 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, इसमें हमें गेन को एक्सपेंसेस को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं 20,000, कितना हो गया 1,20,000। उसके बाद बात करते हैं रिपेयर ऑफ कार रुपीज 50,000 wrongly debited to car account। बेटा रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। रिपेयर ऑफ कार दैट मीन दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसे हमने क्या किया, wrongly debited to कार अकाउंट। इसका मतलब हमने उसे क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अगर रिवेन्यू चार्ज कर लेते हैं तो उसे हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं। अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया है तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट विल बी एडेड इन प्रॉफिट।
but expenses regarding that would be subtracted. Revenue expenditure charged as capital expenditure subtracted from that year profit. But in case of any expenses like depreciation, repairs, that would be added. ठीक है, तो क्या करना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू को हमने रिपेयर कैपिटल मान लिया, तो उसे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा. बट बेटा थर्ड ईयर जो है मेरे पास 55,000 रुपीज़ का लॉस था, यानी कि ये ऑल्सो निगेटिव फिगर है. इसमें हमें क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 50,000 माइनस कर देंगे. ठीक, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की. 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5,000 रुपीज़. मैंने अभी बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप कैपिटल मानते हैं तो उसे हम लेस करते हैं, लेकिन अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगी तो उन्हें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. तो 5,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन में. बेटा ध्यान रखिएगा, हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वही आगे वाले सालों में भी लगाएंगे. इसको ऐड कर लीजिए, 55,000, 50,000, 1,05,000, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. टोटल ओवरऑल हमारे पास लॉस होगा 1,00,000. ठीक है, इसके बाद 1,45,000, 1,45,000 यानी कि 4 ईयर के लिए हमारे पास कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है. बट हाँ, ये डेप्रिसिएशन आपको इस साल भी लगाना है. तो इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, अभी आपने क्या किया है, ऐड किया है, तो इसको यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे. टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000. ये टोटल आप ऐड कर लीजिए. Now step first, calculate the profit, average profit, and average profit का फॉर्मूला होता है total profits upon number of years. टोटल प्रॉफिट अभी आपने कितना निकाला, 2,30,000, एंड नंबर ऑफ ईयर कितने थे बेटा, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4. आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 57,500. 57,500 से अब आपको गुडविल निकालनी है. स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में हम गुडविल निकालते हैं. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस. एवरेज प्रॉफिट 57,500 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 2. 1,15,000 रुपीज आपका आंसर आ गया. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. So I will send one sheet for practice and today I will complete this topic. So now next video we will move to the second method. Okay, thank you so much.